हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशनल लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 56 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है म्यूनसिपैलिटी से, यानी कि नगर पालिका से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 2। महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 का संबंध निम्न में से इन राज्यों के सीमा विवाद से है। महाजन कमीशन जो रिपोर्ट थी 2020 में, उसका संबंध किन राज्यों के सीमा विवाद से है? तो वो है कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 3। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? तो वो किसने शुरुआत की थी? अकबर ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये दीन ए इलाही यानी कि इन्होंने ये जो अकबर ने शुरुआत की थी दीन ए इलाही की। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है हमारी 4। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो वो है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये होता 1789 से 1789 से 1792। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 5। मौर्य वंश ने मासिक मौर्य वंश ने इस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। मौर्य वंश जो था, इस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। तो कौन से राजवंश ने किया था? तो वो कहता नंद राजवंश ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 6। अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 के बाद से एक महीने में कुल कितने घंटे की अवधि तक एटीएम में नकदी नहीं होने की स्थिति में बैंकों पर 10,000 प्रति एटीएम को जुर्माना लगाया जाएगा? तो इसमें आगे इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें जो आवर्स दिए गए हैं कितने घंटों तक, तो वो है 10 घंटे। 10 घंटों तक यदि किसी एटीएम में अमाउंट नहीं रहेगा, कोई पैसा नहीं रहेगा, तो आरबीआई द्वारा प्रति एटीएम पर बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा 10,000 रुपये। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 7। अमीबा भोजन को पकड़ने और गति के लिए एक या एक से अधिक उंगलियों जैसे प्रक्षेपणों को बाहर धकेलता है, जिन्हें फाल्स फुट कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्यूडोपोडिया। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 8। वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग? तो वो किया जाता है फुटबॉल में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 9। भारत के प्रथम और एकमात्र निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन सितंबर 2020 में कहाँ किया गया? तो जेट टर्मिनल का जो उद्घाटन सितंबर 2020 में किया गया, तो वो किया गया दिल्ली में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष के कोरापुट पारंपरिक राशि को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया। तो कब किया वो किया 2012 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 11। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो जो हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई वो किस वर्ष की गई? तो वो की गई हमारी 1882 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो हंटर कमीशन था, ये हमारा किससे संबंधित था? तो ये हमारा शिक्षा से संबंधित था हंटर कमीशन। इसमें क्या था कि हंटर कमीशन का जो काम था, वो वुड की शिक्षा प्रणाली की असफलताओं के कारण को खोजना था। हंटर कमीशन का जो मोटिव था। तो इसके अलावा जो इसका काम था, वो था भारत में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की खामियों को खोजकर उन समस्या को दूर करने के तरीके और पद्धतियों को सुझाना था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1882। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 12। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो कौन रहता था? अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 13। भारतीय संविधान में भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार निहित है। तो किस में निहित है वो? कौन से आर्टिकल में निहित है? भारतीय संविधान में भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार निहित है। तो वो हमारा आर्टिकल 19। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
जो हमारा बाकी आर्टिकल है उनके बारे में बता दूं। आर्टिकल 25 यानी 25 जो है उसमें है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल जो 33 है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल जो 30 है, इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो जो हमारा इसका आंसर है वो है आर्टिकल 19। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 14। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1907 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्न में से किससे संबंधित हैं? भारतीय अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? तो वो है हमारा अनुच्छेद 300A। जो 300A हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है हमारा संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जो 1774 में पहले डाकघर की स्थापना की थी तो वो किसने की थी? तो वो की थी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 17। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? हौज सुल्तानी का जो कि एक बड़ा जलाशय था, तो इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दिल्ली के बाहर? तो किया गया था सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 18। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो इनमें से कौन सा एक रामसर स्थल लोनार झील है? तो वो किस राज्य में है? तो वो है हमारा महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 19। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाले दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? तो कौन सी नदी बनाती हैं ये? तो ये बनाती हैं चेनाब। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 20। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? तो वो घोषित किया गया था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। तो दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज पर भी सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक ज़रूर करें जिससे भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।